पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों का महाउपाय। अश्वमेध यज्ञ समान पुण्य देने वाला विशेष दीपदान। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का नक्षत्रवाणी पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार चाहते हुए भी हम भगवान की पूजा पाठ, व्रत या नियमों का उस तरह से पालन नहीं कर पाते जैसा शास्त्रों में बताया गया है। और जब बात आती है पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की, जो हर 3 साल में केवल एक बार आता है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो मन में एक पश्चाताप रह जाता है कि काश हम भी इस पवित्र महीने में कोई बड़ा दान या पुण्य कर पाते। अगर आपके मन में भी यही दुविधा है कि पूरा पुरुषोत्तम मास बीतने को है और आप समय के अभाव के कारण कोई विशेष व्रत, तीर्थ स्नान या दान नहीं कर पाए हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए ही है। दीपदान का महत्व और पद्म पुराण का संदर्भ। आज मैं आपको हमारे शास्त्रों, विशेषकर पद्म पुराण में वर्णित एक ऐसे चमत्कारिक और अत्यंत सरल दीपदान के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे करने का फल किसी साधारण पूजा के बराबर नहीं, बल्कि अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। जरा सोचिए भक्तों, प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राट अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, जिसमें अपार धन, समय और अनुष्ठान की आवश्यकता होती थी। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने कलयुग के मनुष्यों के लिए केवल एक छोटी सी दीपदान में ही उस महायज्ञ का पुण्य छिपा दिया है। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में किया गया यह दीपदान आपके पूरे महीने की पूजा का फल एक साथ दे सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से कभी पूरा फल नहीं मिलता। आवश्यक सामग्री। क्या है वह रहस्यमयी दीपक? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरी समय में दीपदान कैसा? क्या इसके लिए बहुत सारा घी चाहिए, या तिल का तेल चाहिए, या फिर कोई विशेष प्रकार की रुई की बाती चाहिए? जी नहीं, इस दीपदान की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई ना तो घी लगता है और ना ही तेल लगता है, ना ही रुई की बाती लगती है। तो फिर दीपक कैसे जलेगा? इसके लिए आपको बहुत ही साधारण सी सामग्री चाहिए। पहला, एक छोटा दीपक। यह दीपक शुद्ध मिट्टी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है या पीतल का हो सकता है, जो भी आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस दीपदान की मुख्य सामग्री है कपूर। जी हाँ, वही शुद्ध कपूर जिससे हम भगवान की आरती करते हैं। बस आपको खाली दीपक के अंदर कपूर के कुछ टुकड़े रखने हैं। कपूर का शास्त्रों में विशेष महत्व है। कपूर जलने के बाद अपने पीछे कोई राख नहीं छोड़ता। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान की भक्ति में हमारा अहंकार पूरी तरह मिट जाना चाहिए। सही समय, स्थान और सबसे बड़ी सावधानी। सामग्री तो हमने जान ली, लेकिन इसे किस समय जलाना है और कहाँ रखना है, यह जानना सबसे अधिक आवश्यक है। समय। इस कपूर के दीपक को जलाने का सबसे शुभ और सटीक समय है प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त की ठीक बाद का समय, जब दिन ढल रहा हो और रात की शुरुआत हो रही हो। इसे संध्या बेला भी कहते हैं। स्थान। शास्त्रों के अनुसार इसे आपको अपने घर में 2 विशेष स्थानों पर प्रज्वलित करना चाहिए। पहला स्थान, आपका अपना पूजा घर, जहां आपके इष्ट देव भगवान लक्ष्मी नारायण या लड्डू गोपाल विराजमान हैं। संध्या के समय सबसे पहले उनके समक्ष इस कपूर के दीपक को प्रज्वलित करें। दूसरा स्थान, आपके घर का मुख्य द्वार। जब आप घर के अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हों, तो मुख्य द्वार की दाहिनी ओर इस दीपक का स्थापित करें। दाहिनी दिशा शुभता और माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। ध्यान दें, सबसे बड़ी भूल जो अक्सर लोग करते हैं। भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। कई लोग दीपक जलाते हैं और उसे सीधा फर्श या जमीन पर रख देते हैं। शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। दीप देवता को कभी भी सीधे भूमि पर स्थापित नहीं करना चाहिए। दीपक रखने से पहले उस स्थान पर थोड़े से अक्षत, साबुत चावल जो टूटे हुए ना हो, या फिर पीले फलों की पंखुड़ियों का एक छोटा सा आसन बनाएं। उस आसन के ऊपर ही अपने कपूर के दीपक को सम्मानपूर्वक रखें। प्रार्थना और दीपदान के 3 अद्भुत लाभ।
दीपक को आसन पर स्थापित करने और उसे प्रज्वलित करने के बाद अपनी आंखें बंद करें। भगवान श्री हरि नारायण का हृदय से ध्यान करें और यह प्रार्थना करें कि हे जगत पालक श्री हरि, हे माता लक्ष्मी, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे पूजा की कोई विधि नहीं आती। पुरुषोत्तम मास के इन पावन दिनों में मेरे इस छोटे से दीपदान को स्वीकार करें। मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का वास हमेशा बनाए रखें। बस इतने से सच्चे भाव भगवान तक सीधे पहुंचते हैं। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कि इस विशेष दीपदान को करने से आपको मुख्य रूप से कौन से 3 बड़े लाभ मिलते हैं। पहला लाभ, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, यह पद्म पुराण के अनुसार अत्यंत पूर्णदायक है। इसे करने से पूरे पुरुषोत्तम मास के स्नान, दान और व्रत के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दूसरा लाभ, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर कपूर जलाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, कलेश और बुरी नज़र नाश हो जाती है। घर का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। तीसरा लाभ, जब घर का वातावरण शुद्ध होता है तो परिवार के सदस्यों का मन शांत रहता है, आपसी प्रेम, तालमेल और सद्भाव बढ़ता है। घर में साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भक्तों, हमेशा याद रखिए, भगवान कभी हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा दिखावा नहीं देखते। वे केवल और केवल हमारे हृदय का सच्चा भाव देखते हैं। अगर आपके पास बहुत कुछ दान करने को नहीं है, तब भी कोई बात नहीं। पुरुषोत्तम मास के इन अंतिम दिनों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह सरल सा दीपदान अवश्य करके देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। अगर आपको अपने इस चैनल नक्षत्रवाणी की यह प्रस्तुति और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पूर्ण भक्ति के भागीदार बन सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं और पूरे भक्ति भाव से लिखिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भगवान आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। प्रणाम।